आपके हाथ में जो पोस्टर देखने के मिल रहा है, बाकी जितने लोग पोस्टर है उससे थोड़ा यूनिक है आपका पोस्टर। आप इस पोस्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक जोक है मोदी जी के नाम के लिए। मुस्लिम कम संख्या में है और हिंदू ज्यादा संख्या में है। तो जिस प्रकार से दिल्ली में हमारे युवा लोग जो नीट एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, पता नहीं तुम्हारी कितने बाप है, कितनी माँ है तुम्हारी। मतलब उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ, पूरे जैन जी को मैं सैल्यूट करती हूँ। नमस्कार, जोहार, मैं विक्रम देवांगन। आप देख रहे हैं वी लाइव फैक्ट न्यूज। इस वक्त अभी मौजूद हूँ सुपेला की घड़ी चौक में। दिल्ली जंतर मंतर में हो रहे हैं प्रोटेस्ट को लेकर के। आज मूल निवासी के लोग उनके समर्थन में खड़े आ रहे हैं। आइए हम उनसे जाकर जानते हैं कि क्या क्या विषय को लेकर वो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आप किस मांग को लेकर के यहाँ पे आए हुए हैं? पहले तो सभी साथियों को नमस्कार। आज इस प्रकार से दिल्ली में हमारे युवा लोग जो नीट एग्जाम को लेकर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, अपनी हक और आवाज को जब उठा रहे थे, तो उनके ऊपर में पुलिस प्रशासन के द्वारा जो बर्ताव किया गया ये बहुत ही निंदनीय है और इसका हम कड़ा विरोध करते हैं। लोकतंत्र में जनता आगे होती है और नेताओं को इसका जवाबदेही होना होगा। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम त्रिलोचन, संयुक्त मसीह समाज का जिला अध्यक्ष। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो युवाओं के द्वारा प्रोटेस्ट किया जा रहा है, आए दिन बीजेपी की सरकार से हर कोई परेशान है। यहाँ तक कि छत्तीसगढ़ में भी जो डिफेंस का पेपर दे रहे हैं उसको भी धांधली कर युवाओं को लूटा जा रहा है और पैसे के द्वारा सीट को बेच दिया जा रहा है। पुलिस की भर्ती में लेकर, एसआई की भर्ती में लेकर और नीट के पेपर लेकर हर एक भर्ती में धांधली हो रहा है। तो बीजेपी की सरकार से आज के हर एक युवा, आज की जेनजी, हर एक कोई परेशान है। आज के युवाओं के आवाज को दबाने चाहती है और ये अंधभक्त के द्वारा, और ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आज भी जो गलत हो रहा है उनके खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे और जो बोलेगा उनके खिलाफ आवाज उठाया जा रहा है। मैं यही बस बोलना चाहूँगा। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, और जैसे कि देखने को मिल रहा है कि दिल्ली में शासन प्रशासन के द्वारा कैसे बेटियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सिर्फ एक जोक है मोदी जी के नाम के लिए। ये सिर्फ जोक है मोदी जी के लिए। ये जोक है उन पूरे वहाँ पे बीजेपी के लोगों के लिए। जितने भी रेपिस्ट है वो सब क्या है, मंत्री है। वहाँ पे जो जंतर मंतर में हुआ, एक लड़की का कपड़ा खींचे, उसके छाती पे पैर रख के पुलिस वालों ने उनको मारा है। क्या क्या गाली दे रहे, तू अंदर मिल, तेरे को तो नंगा करके मारूंगा। ऐसा घटिया बात ये पुलिस प्रशासन बोल रही है, ठीक है। और अब इन फ्यूचर अगर देखें, अगर वो बच्ची के साथ अगर कोई आगे महिला के साथ कुछ गलत होता है तो उन लोग कैसे ट्रस्ट करेंगे पुलिस डिपार्टमेंट पे, क्योंकि उन लोग तो वही सब कर रहे हैं, उन लोग ने तो किया है। तो ये सब चीजों के लिए हमें आंसर चाहिए भाई, कि आप कब गद्दी छोड़ोगे, कब हमारा देश विकसित होगा, थोड़ा एजुकेशन सिस्टम विकसित होगा, कब हमारे भारत देश में प्रोटेक्शन होगी। बाहर जाके देखे तो लड़कियां भाई 11-10 रात के पूरे आधे नाइट तक के घूमते रहती है। यहाँ पे तो भाई भारत में ना रात के 7 बजे के बाद भी ना लड़कियों का निकलना ना ऐसे बंद है, क्योंकि यहाँ के लड़कियां प्रोटेक्टेड फील नहीं करती, यहाँ पे सेफ फील नहीं करती, क्योंकि इस भारत का ऐसा माहौल मोदी जी ने बनाया है। सीधा बोल रहे, मोदी जी ने बनाया, बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने बनाया। जो बीजेपी सरकार धर्म के नाम पे वोट मांगती है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या है, हिंदू और मुस्लिम का जो मुद्दा, मुस्लिम कम संख्या में है और हिंदू ज्यादा संख्या में है। तो ज्यादा संख्या वाले की हम जब बात करेंगे तो हम हमेशा राजनीति में बने रहेंगे। इसलिए उन्होंने ये मुद्दा उठाया था, क्योंकि सबको ये सच्चाई समझ में आ गई। इसलिए जंतर मंतर में इतनी भीड़ और सारे लोग थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे लोग वहाँ पर, बच्चे। अभी जो वहाँ पे अनशन हो रहा है और जो बच्चे वहाँ पे बैठे हैं, जो बहुत दूर से अपने घर को छोड़ कर के आए हैं, उन बच्चों के विषय में आप क्या कहना चाहिए? जी, जंतर मंतर पे जो हमारे जैन जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने हक अधिकार के लिए कर रहे हैं। आज हमारा जैन जी बहुत ही मतलब उनकी सोच को मैं सलाम करती हूँ, पूरे जैन जी को मैं सैल्यूट करती हूँ, कि वे बहुत से जैन जी ऐसे हैं जिन्होंने अपने घर में बताया भी नहीं है कि हम उस प्रोटेस्ट में जा रहे हैं, और वो अपने हक अधिकारों के प्रति जागरूक है और वे अपने हक जायज मांगों को लेकर के वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और वहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा, जात पात नहीं देखा जा रहा, सभी बच्चे एक छत के नीचे और जंतर मंतर पे एकजुट होकर एक दूसरे की हेल्प करके और उस प्रोटेस्ट आंदोलन को बहुत ही मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और ये जो सरकार की नाकामी है कि उसको वो समझ नहीं पा रही है उनकी मांगों को लेकर के, क्योंकि ये तानाशाही सरकार है
अगर वो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मोदी जी आप इस्तीफा दो, ये भी मांग हम रखेंगे और इस सरकार को आने वाले समय में मुंह की खानी पड़ेगी। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। पुलिस वाला जब भी ड्यूटी में होता है उसके यहाँ पर नेम प्लेट लगी होती है, तभी उसे ऑन द ड्यूटी माना जाता है। लेकिन वहाँ पर किसी पुलिस वाले को नेम प्लेट नहीं थी, ये पूरा दिखा गया है और फोटो में दिख रहा है और वीडियो में दिख रहा है। इसका तात्पर्य ये है वो सारे के सारे बदतमीज नालायक कमीने आरएसएस के गुंडे थे जो पुलिस की वर्दी में आकर के हमारी बच्चियों को, हमारे बच्चों को ऊपर में कील लगी हुई लाठियों से मारे हैं और उनके ऊपर लहूलुहान किए हैं। मैं कहता हूं उस राज्य की मुख्यमंत्री अगर महिला है और उस बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है तो उस बदतमीज कई 22 बच्चियों ने सुसाइड कर लिए हैं। पेपर लीक के मामले में तुम्हारा बच्चा सुसाइड नहीं किया है। गरीबों का बच्चा जो एक उम्मीद लेकर के नीट की तैयारी करता है, पढ़ाई करता है और तुम पेपर लीक कर देते हो। और तुम्हारे घटिया मंत्री के इस प्रकार की हरकत करते हुए प्रधानमंत्री मोदी तुमको भी रिजाइन करना चाहिए। वर्ल्ड में जाकर के फिरते हो हम विश्व गुरु है, विश्व गुरु है, विश्व गुरु है और तुम्हारे वर्ल्ड की 100 यूनिवर्सिटी में भारत देश की एक भी यूनिवर्सिटी नहीं आती है। शर्म आनी चाहिए तुमको। ये तुम्हारे शिक्षा का स्तर है। आज हजारों लाखों स्कूल बंद हो रहे हैं। जो स्कूल है उनके छत टपकती है बरसात में सोने की परत चढ़ाई जा रही है और बच्चों को स्कूल को बंद किया जाएगा और तुमने उनके जीवन को सत्यानाश कर दिया है। रिजाइन करो तुम और रिजाइन से नीचे तो कोई बात नहीं होगी। और पीएम मोदी तुम तो जहां जाते हो बोलते मैं वही कहूँ, जहां जाते हो बोलते वही कहूँ। अरे तुम बांग्लादेश में गए थे तो बोलते कि मैं बांग्लादेश में मेरा नाता है। पता नहीं तुम्हारी कितने बाप है, कितनी माँ है तुम्हारी। शर्म आनी चाहिए। पीएम होते हुए ऐसे घटिया शब्दों का प्रयोग करते हो। तुम्हारे मंत्रिमंडल में सारे जाहिल, गंवार और अनपढ़ लोग को तुम्हारे मंत्री बना दिया है। और शिक्षा मंत्री अगर बनाना इस देश का तो सोनम वांगचुक जी को बनाइए। वो साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है जिसने बच्चों के लिए हक के लिए आवाज उठाई थी, बच्चों के लिए 25 दिन तक भूखा रहा, उसको शिक्षा मंत्री बनाइए। तो आपके हाथ में जो पोस्टर देखने के मिल रहा है, बाकी जितने लोग पोस्टर है उससे थोड़ा यूनिक है आपका पोस्टर। आप इस पोस्टर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? अगर प्रोटेस्ट जेनजी का है तो जेनजी की स्टाइल में ही लड़ना पड़ेगा और जेनजी का स्टाइल है ह्यूमर का। ये मेरे शब्द तो है नहीं, मेरे को श्लोक आता है, मैं पूरा सुना सकता हूँ। जिस श्लोक से मैंने ये लिया मेरे को मतलब भी पता है। मैं एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, मेरी बहन आयुर्वेद की पढ़ाई कर रही है, आयुर्वेद का वो श्लोक है। तो मैं डॉक्टर दीक्षित भीमगढ़े 2 साल में बलरामपुर में ग्रामीण चिकित्सा सेवा अनुबंध के तहत अपनी सेवा दे चुका हूँ। 2 साल मैंने 36 हजार का टैक्स भी दिया है, ठीक है, इनकम टैक्स। अब मैं एक सेफ अपने पीजी के लिए एग्जाम का आवाज तो मैं उठा ही सकता हूँ, क्योंकि मैं जब 2024 में एग्जाम दे रहा था तो वो 10 घंटा पहले कैंसिल हो गया था क्योंकि लीक होने की सस्पिशन थी। मैं 2015 में जब AIPMT दे रहा था ना, तब भी इनकी सरकार थी, तब नाम अलग रहा, नीट नहीं था, AIPMT था, तब भी लीक हुआ था। 16 में भी लीक हुआ था। तो मैं तो एकदम भुक्तभोगी इंसान हूँ ना, मेरे को किसी राजनीतिक बैकग्राउंड का जरूरत ही नहीं है। अगर मैं पीड़ित हूँ तो मैं तो इस पे सवाल उठाऊंगा ही। और ये कोई बात नहीं होती है कि अगर कोई आवाज उठा रहा है तो एंटी नेशनल हो गया। एंटी नेशनल था तो मेरे से टैक्स लेने का कोई जरूरत नहीं था, मैं तो टैक्स मुक्त नहीं हुआ।